विश्वास जिनका मूल मंत्र है, जिनकी चाहत है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी ही हम गहराई ले और उसी तरह से गहराई हमारी बढ़ती जानी चाहिए, हमारा विश्वास शिक्षा के प्रति बढ़ती जानी चाहिए और शिक्षा को लेकर ही हमें विस्तार पकड़ना चाहिए। यही कहते हुए कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, रख जज्बा हरदम जीतने का क्योंकि इरादा बदलता है। मजबूत के अवसर पर आपके मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वचनों के लिए। आज यहां रांची के टाना भगत इस इंडोर स्टेडियम में आज 13 मई का ऐतिहासिक दिन और हजारों की संख्या में माध्यमिक शिक्षक की बहाली के इस कार्यक्रम में, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्रिमंडल में हमारे साथ काम कर रहे आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, यहां उपस्थित सरकार के सभी वरीय पदाधिकारीगण, विभाग के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहां नवनियुक्त हुए आप सभी शिक्षकगण और उनके अभिभावकगण, आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने बड़े समूह में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, वो भी माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति है। मुख्य सचिव जी ने पहले ही कहा, ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है बल्कि एक जिम्मेवारी भी है। बहुत सारे काम सरकार करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका महत्व बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे कोई मरीज के लिए एक डॉक्टर भगवान के समान होता है, वैसे ही हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चों के लिए उनके शिक्षक भी एक भगवान के समान होते हैं। और हमने
झारखंड के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर गांठ बांध रखी है कि उस समस्या का समाधान किसी न किसी तरीके से हमें निकालना है। क्योंकि इस राज्य का जन्म, इस राज्य का अलग राज्य की स्थापना के लिए ना जाने कितने लोगों ने शहादत दिया है। इस क्षेत्र के मूलवासी आदिवासियों के लिए यहां पर अनेक संघर्ष हुए हैं। और यह संघर्ष इतना लंबा चला कि अंततः उस संघर्ष के माध्यम से यह नया राज्य का सृजन होता है। और आदरणीय दुष्यंत गुरु जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में यह राज हमें मिला। लेकिन राज बनने के बाद आज भी झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। ये बात बोलने में इतनी तकलीफ होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि झारखंड जहां पर खनिज संपदाओं का भरपूर भंडारण हो और उस खनिज संपदा से पूरे देश दुनिया का घरों का रोशनी जलता हो, बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हों, आज वो राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। और पिछड़ा राज्य के साथ साथ इस राज्य को मजदूरों का भी राज माना जाता है। तो क्या हम अपने आप को पिछड़ा राज्य, मजदूरों वाला राज्य कहने में गौरवान्वित महसूस करेंगे? मैं नहीं कर सकता। इसको लेकर हमने आने वाली पीढ़ी को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से कैसे वो संपन्न हो, इसका संकल्प लिया है। इस क्रम में हमने कई निर्णय लिए हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बहाली यहां देखने को मिल रही है। ऐसे कई नियुक्तियां विगत हम लोगों ने कई झंझावतों के बाद भी, कई मुसीबतों के से जूझने के बावजूद भी अपने कदमों को हम लोगों ने रुकने नहीं दिया। आप सब तो गवाह है कि सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी पूरे दुनिया में फैला और कोरोना में जो हुज्जतें हमारे राज्य में हुई वो भी किसी से छुपा नहीं है। और उस महामारी को भी सीमित संसाधन में, जहां डॉक्टर नहीं, अस्पताल नहीं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का
घोर अभाव के बावजूद भी हमने उन 2 साल को शांतिपूर्वक बिना किसी शोर शराबे के, अफरा तफरी के इस राज्य के लोगों को सकुशल बचाने का काम किया। वो तो महामारी आई, पूरे दुनिया में फैली, और ज्यों ही हम इस राज्य को एक दिशा देने के कदमों की ओर आगे बढ़े, एक और महामारी देश के अंदर आ गया जिसका नाम है सीबीआई ईडी। पूरा देश उससे ग्रसित है। हमारे राज्य में भी इसका विचलन होने लगा। हम बोले चलो खोजबीन करो। फिर भी इन झंझावातों के बाद भी हम लोगों ने